दोस्तों, ईरान की पीजीएसए यानी कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। होर्मुज से पहला टैंकर पीजीएसए की परमिशन और नियम कायदे कानूनों से निकाल दिया गया है। साथ ही अमेरिकी नेवी की लगाई नाकाबंदी को चकमा देने के लिए आईआरजीसी की स्पीड बोट्स के साथ टैंकरों को निकाला जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है और साथ ही साथ में ये भी बताया जा रहा है कि होर्मुज का फुल कंट्रोल ईरान के हाथों में है। ईरान ने अपनी आईआरजीसी के कंट्रोल में ये पूरा होर्मुज का इलाका दे दिया है और आईआरजीसी ने जो पीजीएसए बनाया, पीजीएसए एक वेबसाइट बनाई, एक अथॉरिटी बना दी गई है जिसके तहत अब प्रॉपर तरीके से पहले परमिशन ली जाएगी और परमिशन लेने के बाद ही आईआरजीसी की तरफ से उन्हें चीजें दी जाएंगी जिनके जरिए वो होर्मुज को क्रॉस कर सकते हैं। और इसी के तहत इराक का एक तेल टैंकर क्रॉस हुआ है। इसके अलावा भी एक और तेल टैंकर क्रॉस करवाया गया है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद होर्मुज के इलाके पर पूरी तरह से आईआरजीसी का ईरान का कंट्रोल है, ये साबित हो चुका है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा है, ईरान के समन्वय से एक और टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरा है। इराकी कच्चा तेल ले जा रहा ये टैंकर इस समय ओमान सागर में मौजूद है और वियतनाम के नागी सोन बंदरगाह की ओर जा रहा है। द क्रैडल के हवाले से लिखा गया है, तेल टैंकर ने ईरान द्वारा मंजूर रास्ते से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया है। सोमवार को तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक आवियोस फानुओरियस नाम के एक तेल टैंकर ने संडे को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने के लिए ईरान द्वारा तय किए गए रास्ते का इस्तेमाल किया है। ये सब ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने के बाद किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इराकी तेल ले जा रहा ये टैंकर अब ओमान की खाड़ी में है और वियतनाम की ओर बढ़ रहा है। प्रेस टीवी ने मंगलवार को बताया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से समुद्री यातायात को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक ऑफिशियली एक नई व्यवस्था शुरू की है। इसमें बताया गया कि इस नई लागू व्यवस्था के तहत स्ट्रेट से गुजरने की इच्छा रखने वाले सभी जहाजों को info@pgsa.ir नाम के आधिकारिक पते से एक ईमेल मिलेगा जिसमें वहां से गुजरने के नियम और शर्तें बताई गई होंगी। प्रेस टीवी ने यह भी कहा कि जहाजों को इस नए नियम ढांचे का पालन करना होगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने से पहले ही अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि पीजीएसए से अनुमति, इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ परमिशन लेने के बाद ही तेल टैंकर जा सकते हैं। ये बात यहां पर साबित हो गई है। जैसे ही इराक के इस तेल टैंकर ने परमिशन मांगी तो ईरान की आईआरजीसी और पीजीएसए की जो पूरी अथॉरिटी है उन्होंने अपने तरीके से काम किया और फिर इस तेल टैंकर को होर्मुज के इलाके से बाहर निकाला, जिस वजह से अब ये अपने जिस जगह पर इसे जाना है, जो उसका डेस्टिनेशन है, वहां पर ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्नीम के हवाले से एक और खबर बताई गई है जिसमें कहा गया है कि ईरानी सुरक्षा घेरे में एक बल्क कैरियर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरा है। समुद्री डेटा पर नजर रखने वाले संस्थान विंड वार्ड इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि एक बल्क कैरियर होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा है, जिसके साथ आईआरजीसी की स्पीड बोट सुरक्षा के लिए मौजूद है। यानी कि ऐसे जहाज जो ईरान से आईआरजीसी से परमिशन लेकर जा रहे हैं, उन्हें यहां तक कि ईरान की आईआरजीसी और स्पीड बोट्स जाने के लिए अपनी जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, वो भी दे रही हैं। साथ साथ में आईआरजीसी की जो स्पीड बोट्स हैं वो भी चल रही हैं और इसके साथ में बल्क कैरियर को अपनी जगह पर पहुंचाया जा रहा है, ताकि बल्क कैरियर के ऊपर अगर अमेरिका की नेवी हमला करने की कोशिश करती है तो ईरान की ये जो छोटी छोटी स्पीड बोट्स हैं ये अमेरिकन नेवी को बड़ा नुकसान कर सकती हैं। फार्स के हवाले से एक और खबर बताई गई है जिसमें कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट की ताजा स्थिति क्या है। जो वीडियो दिखाई दे रहा है ये होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति नजर आ रही है। यहाँ पर जो आपको जहाज नजर आ रहे हैं ये होर्मुज के इलाके में है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का कब्जा है। ईरान से परमिशन लेने के बाद ही ये जहाज यहाँ से निकल सकते हैं। लिखा गया है न्यूज एजेंसी के हवाले से कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना केवल अधिकार क्षेत्र के मार्ग से और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बलों के विवेक पर ही संभव है। यानी कि होर्मुज से अगर जाना है तो आपको ईरान से परमिशन लेनी होगी, आईआरजीसी को इस बारे में बताना होगा, उनसे इस पूरे मामले पर बातचीत करनी होगी, इसके बाद ही आप होर्मुज से निकल पाएंगे। ये बात साफ हो गई है। हमने पहले भी आपको खबर बताई थी कि ईरान ने एक पीजीएसए व्यवस्था बना ली है, यानी कि अथॉरिटी बना दी है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, जिसके जरिए जो पूरा पर्शियन गल्फ है उसे ईरान कंट्रोल करेगा और वहां पर जितने भी जहाज हैं, जितने भी जहाज यहां पर आने की कोशिश करेंगे या यहां से जाने की कोशिश करेंगे, उन सबको सिर्फ और सिर्फ पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी से इस बारे में बात करनी होगी। अगर उन्हें सुरक्षा की कोई जरूरत है, अगर उन्हें वहां से जाना है तो सीधे ईरान से परमिशन लेनी होगी और ईरान ने जो रास्ता बनाया है, ईरान ने जो अपना मैप जारी किया था, उसी मैप के जरिए, उसी रास्ते के जरिए वो जा सकते हैं।
इसके अलावा अगर वो जाते हैं तो फिर उन पर हमला हो सकता है। इस वजह से अब जो जहाज़ हैं वो परमिशन लेना भी शुरू कर चुके हैं और पहला जहाज़ जो इराक का है, जो इराक का तेल लेकर जा रहा था, वो जहाज़ यहाँ पर निकला है ईरान की परमिशन लेकर। और इसके साथ-साथ में अब बाकी के जो देश हैं वो भी परमिशन लेकर आगे निकलने की कोशिश करेंगे, जिससे अमेरिका की मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही चीज़ तो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जगह जैसी पहले थी, इस जंग के शुरू होने से पहले थी, सब अपने आप आ सकते थे, अपने आप जा सकते थे, बिल्कुल वैसा ही हो जाए। लेकिन यहाँ पर ईरान ने साफ कह दिया है कि जंग खत्म होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी कभी हुआ करती थी। ये इलाका अब पूरी तरह से ईरान के टेरिटोरियल एरिया में आ चुका है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ IRGC का कब्जा होगा, जिससे कि पूरी दुनिया को ये पता चले कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको ईरान के लिए इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में अमेरिका और इजराइल जैसे देश वापस से ईरान पर हमला करने की हिमाकत ना करें। क्योंकि अगर वापस से वो हमला करेंगे, वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो सकता है और अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो आने वाले वक्त में भी उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से अब यहाँ पर IRGC ने अपनी एक नई अथॉरिटी बना दी है और ये साबित कर दिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का कब्जा होगा, किसी बाहरी मुल्क का, किसी और का नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।